नहीं बने, नहीं बने। आज तक हम सच्चे माता पिता नहीं बन पाए, आज तक सच्चे संतान नहीं बन पाए, आज तक सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त भी नहीं बन पाए। हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। एक 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 मिट्टी के पुतले को, एक मिट्टी के पुतले को, एक मिट्टी के पुतले को समझ रहे होंगे ना, एक मिट्टी के पुतले को गुरु मानकर, एक मिट्टी के पुतले को गुरु मानकर किसी शिष्य ने वह विद्या भी प्राप्त कर ली। आज जीते जागते चैतन्य चमत्कारी निर्ग्रंथ गुरु तुम्हारे सामने हैं। आप क्या प्राप्त कर पा रहे हो? आप शैलेंद्र भाई क्या प्राप्त कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं हम उनसे ही पूछते हैं, आपने दिया क्या? आपसे मुझे मिला क्या? आप क्या दे रहे हो? लेने की कला भी तो आनी चाहिए पंडित जी। लेने की कला हमें नहीं आती है, अब हम देने वालों को ही कोसते हैं, आपने क्या दिया, आपने क्या दिया। कल भी मैंने कहा था, माता पिता और गुरु से जीवन में कभी 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 ये मत पूछ लेना, संतानों, बेटों, बहनों, मत पूछना कि आपने मुझे दिया क्या। आपके पास लेने की शक्ति नहीं है, देने वाला तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। माँ बाप तो फिर भी स्वार्थ के वशीभूत स्वयं के लिए कुछ कुछ तो रख लेंगे, पर गुरु ऐसे ऐसे उपकारी होते हैं, वे बिना हाथ का रोके सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं, पर लेने की शक्ति तो प्राप्त करो। उनके उपकारों का एहसास हो करो, एहसान तो मानो कि उन्होंने हमारे ऊपर कितने 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 बड़े उपकार किए हैं, कितना एहसान किया है। पर क्या करे आज का तथाकथित भक्त, तथाकथित शिष्य इस कदर कह दूं, बुरी नहीं मानना, इस कदर एहसान फरामोश हो जाता है कि वो भूल जाता है मैं किसके साथ क्या कह रहा हूं और किससे क्या मांग रहा हूं। विचार करो, विचार करो, विचार करो इंसानों, कम से कम इंसान बन जाओ, कम से कम अपने 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 हृदय में उस इंसानियत को भरकर, जिन्होंने उपकार किए हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उन जीवों के प्रति तो कृतज्ञ मत बनो, उनसे तो हिसाब किताब मत मांगो। ऐसी भी संतान हमने देखी है, वे अपने माँ बाप से भी हिसाब किताब मानते हैं। माँ तुमने किया क्या? अगर हिसाब लिखने बैठ जाएगी संतानों माँ, तो शायद 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 तुम्हारी पूरी जिंदगी भी तुम किसी जगह गिरवी रख दो, तो भी माँ बाप के और गुरु के उपकार चुकते नहीं किए जा सकते। पूरी जिंदगी भी कहीं गिरवी रख दो, मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक श्वास भी तुम अगर गुरु और माँ बाप के लिए गिरवी भी रख दोगे ना माँ, तो विश्वास मानना वे तुम्हारी एक एक श्वास भी कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। लिखने वालों ने लिख दिया, पंडित जी, शरद पंडित जी, तुम गर्दन काट के तुम सिर भी गुरु के चरणों में चढ़ा दो ना, तो गुरु के सामने वह तुम्हारे जीवन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा गर्दन काट के सिर चढ़ाना भी बहुत 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 गौण है। आजकल के तो शिष्य गुरु की ही आप ही ने कहा काटने के लिए तैयार है। मैं तो बोलता रहता, पूछता रहता हूं, गुरु का ही पत्ता काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बबलू भाई क्या करे, क्या करे, क्या करे। आज का श्रद्धालु धर्मात्मा यही सोचता है हमारा काम बनने से मतलब है, हमें ना माँ बाप से मतलब, ना गुरु से मतलब, ना भगवान से मतलब, हमारा उल्लू सीधा हो जाए, मेरे अहंकार की पुष्टि हो जाए, मेरी बात मन जाए। बस देश में तो बहुत सारे गुरु महाराज है, देश में तो बहुत सारे साधु है, किसी ना किसी से तो काम हो ही जाएगा। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। सोचे समझे विचार करे, सोचे समझे विचार करे इंसानों, मत बनो कृतज्ञ, मत बनो कृतज्ञ। मैं पुनः कह दूं, जिंदगी की एक एक श्वास भी माँ बाप को सौंप दो ना, एक एक श्वास भी गुरु को सौंप दो ना, तो कम पड़ जाएगी, तो कम पड़ जाएगी। हमने कितना समर्पण किया,
कितना समर्पण किया, कितना समर्पण किया और कितना समर्पित किया है। कोई गुरु, कोई माँ बाप तुम्हारी श्वास नहीं मांगेंगे, कोई माँ बाप नहीं मांगेंगे। सच्चे माँ बाप, सच्चे गुरु कभी तुमसे श्वास नहीं मांगेंगे, वे कभी तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। पर हम कितना और कितना क्या कुछ नहीं चाहते उनसे, ये भी तो कभी सोचा नहीं, सोचा नहीं, सोचा नहीं, सोचा। उस पंक्ति को हमेशा 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 याद रखना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम दिखावे के लिए तो बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़ी संतान बनाने का प्रदर्शन तो करते, बनने का प्रदर्शन तो करते हैं, पर अपने आप से पूछ लेना, जितना दिखाते हैं, जितना दिखाते हैं, माँ सही बताना, जितना दिखाते हैं क्या उतना खाते हैं? खाने की बात पूछ रहा हूँ। जितना दिखाते हैं उतना खाते नहीं हैं, जितना दिखाते हैं उतना करते नहीं हैं। दिखावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ। अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ। हमें अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जीनी है। ये बेशकीमती पर्याय, ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र ढोने के लिए, काटने के लिए नहीं मिली है। कुछ करके भी तो जाओ। कुछ करो ना करो, कम से कम आप पर जिन्होंने उपकार किए हैं, आपको जिन्होंने सहयोग किया है, आपको जिनके 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 वरद हस्त है, उनके बारे में ही कम से कम सोच लो। और माता पिताओं, आप भी इस अहंकार में मत जीना कि मैंने संतान को जन्म दिया है, मैंने बेटों को बेटियों को जन्म दिया है। ये अहंकार में मत जीना, ये अहंकार में मत जीना। जैसे 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 आचार्यों ने सूत्र दिया है, परस्पर पग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार एक दूसरे कर रहे हैं, ये विश्वास मानना आपको माँ बाप बनाने का, आपको माँ बाप बनाने का। अगर किसी को मौका मिला है तो मात्र और मात्र वह आपकी संतान है। अगर संतान ने जन्म नहीं लिया होता, माँ अगर संतान ने जन्म नहीं लिया होता, संतान जन्मते ही मर गई होती, जन्मने से पहले ही मर गई होती, तो क्या आप माँ बन पाते? फिर क्यों अहंकार, मैं माँ बाप हूं, मेरे हिसाब से बेटे को चलना चाहिए? ये भी तो कभी सोचो, ये भी तो कभी सोचो। जैसे तुमने बेटों को जन्म दिया है, संतान ने माँ बाप को जन्म दिया है, ये कभी भूल मत जाना जीवन में। जितने तुम संतान को जन्म देने के अधिकारी हो, उतना ही संतान भी माँ बाप को जन्म देने के अधिकारी है। बाप कब बने? बुरी नहीं मानना। पिता कब बने? जब तक संतान का घर में जन्म नहीं हुआ था, तब तक तुम्हें कोई माँ बाप कहने के लिए, पड़ोसी आएगा माँ बाप कहने के लिए? आपके कोई रिश्तेदार आएंगे माँ बाप कहने के लिए? कोई नहीं। जिस संतान के बदौलत तुम अपने आप को माँ बाप कहला रहे हो, अपनी गोद भरी हुई कह के माँ मुस्कुरा रहे हो, खुशियां मना रहे हो, ये ध्यान रखना। वो संतान नहीं होती तो आप माँ बाप नहीं होते। और संतानों, आप भी कान खोल के सुन ला, वे माँ बाप नहीं होते तो आप संतान भी नहीं होते। यही आगम का रहस्य है, परस्पर पग्रहो जीवानाम। पर हम एक दूसरे के उपकारों को नहीं मानते। बाप बेटा, माता पिता यही सोचते हैं कि हम हैं इसलिए संतान है। संतान सोचती हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन खिला रहा है? कोई किसी का खिला पिलाता नहीं है, कोई किसी को खिला पिलाता नहीं है। ये भूल मत कर लेना जीवन में कि हम हैं सो संतान है, संतान कहे हम पालन पोषण कर रहे हैं माँ बाप का। कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता। और एक अहंकारी इंसान गुड्डा भाई क्या दूसरे का मान सम्मान और क्या दूसरे का वह कार्य करेगा? ये तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत पुण्य पाप है। ये तो व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है। ये अहंकार में मत डूबो कि हमने उनकी व्यवस्था बनाई, हमने पैसे कमाकर उनको करोड़पति बेटों को बनाया। नहीं है। पूत सपूत तो देखो क्या ज्ञानी है, वाह, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
इधर शुरू किया कि खत्म वहां पे हो ही जाता है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। जानते तो सब है, फिर भी मरे जा रहे, फिर भी मरे जा रहे। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी तक। क्या करें महाराज, 7वें नरक तक जाना है तो 7वें पीढ़ी तक को कमाना पड़ेगा ही ना। कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ। सोच लो, समझो, अहंकार करने से काम नहीं बनेगा। कृतघ्नि वही 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 जीव कृतघ्नि होता है जो उपकारों को भुलाकर अहंकार में डूब जाता है। बिना अहंकार के, बिना अहंकार के, बिना अहंकार के कोई कृतघ्नि हो ही नहीं सकता। जिसके पास विनय है, जिसको एहसास है कि मेरे ऊपर कई सारे लोगों के उपकार है, कई सारे व्यक्तियों ने मेरे लिए सहयोग किया है, मदद किया है, वह कभी भी मद नहीं करता, वह कभी भी अहंकार नहीं करता। और जितने 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 अहंकारी है, जितने अहंकारी है, वे कभी दूसरों के उपकारों का एहसास, एहसान मानते ही नहीं है। आप मानते हो? अहंकार, मैं सबसे बड़ा, जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे अलावा अन्य कोई है ही नहीं है, ये जो अहंकारियों की सोच बनी है ना, इसी कारण से दूसरों के उपकारों को, दूसरे के सहयोग को आज का इंसान, आज के संतान, आज के माँ बाप और आज का शिष्य स्वीकार नहीं कर पाता। मात्र स्पर्धा चल रही है पंडित जी, मात्र स्पर्धा चल रही है, मात्र स्पर्धा चल रही है। मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा शिष्य, मैं बड़ा भक्त। और इसलिए चल रही है पाटोदी जी कि मेरा अहंकार बड़ा हो जाएगा, मैं बड़े गुरु का शिष्य, मैं बड़े भगवान की पूजा करने वाला, मैं ऐसा करने से मेरा बड़ा अहंकार पुष्ट हो रहा है। इसलिए व्यक्ति बड़ा 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 करने के चक्कर में स्पर्धा में लगा है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। मेरा बाप बड़ा है क्योंकि मैं बड़ा बनना चाहता हूं। बेटा तभी बड़ा कहलाएगा ना जब बाप बड़ा होगा। इसलिए स्पर्धा चल रही है। हकीकत तो पंडित जी यही है, चाहे बुरी लग जाए चाहे अच्छी लग जाए, वास्तविकता यही है। किस स्पर्धा में जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और किसके लिए दिखा रहे हैं? जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अहंकार है, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अहंकार है, विश्वास मानना, विश्वास मानना, उसकी 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 उतनी ही उतनी दुर्गति निश्चित है। उतनी बड़ी दुर्गति होगी, उतनी बड़े स्थान, उतने उतने बड़े बड़े बिल नरकों के मिलेंगे, चूहे के नहीं, चूहे के नहीं, नरकों के मिलेंगे। हम इंसान हैं, इंसानों, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो। आप मनुष्य हो, बेटे हो, माँ बाप हो, शिष्य हो, भक्त हो, कभी कभी अपने इन किरदारों को सही मायने से निभाओ तो, सही मायने से इन किरदारों को भी तो निभाओ। पर क्या करे, पर क्या करे, व्यक्ति को आज तक समय ही नहीं मिला अपने आप को समझने के लिए। दुनिया को तो समझ लिया, दुनिया को तो समझ लिया, दुनिया को तो समझ लिया गुड्डा भाई। जमीन खोद खोद के सब माइन खोखली कर दी। उसमें से तो हम क्या क्या नहीं जमीन से निकाल पा रहे हैं, क्या क्या नहीं निकाल रहे हैं, सब निकाल लिया मैंगनीज। पर अपने जीवन से, अपने जीवन से हमने क्या निकाला आज तक? कुछ नहीं। जो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जी जान देने के लिए तैयार है, उनसे क्या प्राप्त क्या प्राप्त कर पाए आज हम तक? क्या कर पाए आज तक? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मात्र स्वार्थ की बदबू के अलावा आजकल रिश्तों में और कुछ भी नहीं मिलता। बोलो ना, ऐसा नहीं है? रिश्तों में मात्र और मात्र स्वार्थ की बदबू के अलावा अन्य कुछ भी नहीं मिलता, अन्य कुछ भी नहीं मिलता। कई शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है तो वहां भी यही देखा जाता है कि देखो उनका व्यवहार पिछली बार कितना आया था, 50 और डाल के। कितने ज्ञानी है, देखो 50 और मिला और जाके वापिस दे आओ। बस इतने ही रिश्ते बचे हैं, इतने ही रिश्ते बचे, इतने ही रिश्ते बचे हैं। व्यवहार निभाने के अलावा रिश्तों का कोई सेंस आज बचा ही नहीं है। अरे वो तो बहुत दूर के रिश्ते हैं, घर के रिश्तों की बात करो ना।
घर के रिश्तों की बात करो ना, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले उन एक एक व्यक्ति के रिश्ते के बारे में सोच लो, विचार कर लो। क्या हकीकत में वे रिश्ते रिश्ते बचे हैं? हकीकत में वे रिश्ते रिश्ते बचे हैं? शायद। बोलो हाँ, जोर से बोलो। नहीं बचे। हकीकत यही है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। पूरा जीवन खोखला हो चुका है, पूरा परिवार खोखला हो चुका है, पूरे रिश्ते नाते खोखले हो चुके हैं। मात्र और मात्र दिखावे के लिए जिंदगी चल रही है, प्रदर्शन की जिंदगी चल रही है। जैसे वे दुकान के बाहर स्टैचू और खेतों में बिज्जू का। बस इतनी ही हमारी जिंदगी है, इतना ही धर्म है। भीतर क्या है श्रद्धा, है उपकार की भावना, है सहयोग की भावना? शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद नहीं है। कहने के लिए तो हम बहुत लंबी चौड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करो वो करो, पर जब करने का समय आता है तो आप लड़ो हम कपड़े संभाल रहे हैं। क्यों टोनू? आप लड़ो हम कपड़े संभाल लेंगे। हम तो है ना, साथ में है, बिल्कुल साथ में है, पर लड़ने की बारी आती है तो आप लड़ो, कपड़े हम संभाल रहे हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे? कैसी जिंदगी की, कैसी जीवन की विडंबना, घर परिवार की विडंबना, धर्म की विडंबना हो रही है। सोचो तो, विचार तो करो। हम मात्र और मात्र और मात्र और मात्र, शरद पंडित जी इधर तो देखो, मात्र अपने अहंकार के पीछे धर्म आयतनों की, माँ बाप की भी धज्जियाँ उड़ाने के लिए विचार नहीं करते। मेरी बात माननी चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। यही अहंकार की परिणति आज पूरे जैन समाज की नगर नगर गांव गांव में धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है आदिनाथ कौन थे, नेमिनाथ कौन थे, सुप्रभ सागर, आचरण सागर कौन थे। वे इतना ही ज्ञानियों जानते थे, ये तो जैनियों के भगवान थे। पर तुमने भगवान को भी बांट दिया। जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। विश्वास मानो माताओं और ज्ञानियों, आज ऊंची कॉलर लेकर और माँ घूंघट उठाकर चलने की जो आज आपको शक्ति मिली है, विश्वास मानना उन निर्ग्रंथ गुरुओं की ही बदौलत है। एक निर्ग्रंथ गुरुओं के बलिदान के बारे में तो कभी सोच लेते। आज तुरंत व्हाट्सएप चल जाते हैं, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा करते, वो वैसा, फलाना डिमका।